हेलो एवरीवन। हाल ही में करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र का वार्षिक अंक आ चुका है और ये बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है। और इनफैक्ट इसमें बिहार का जो है आपका स्पेशल सारा दिया हुआ है, जो कि पूरे आपके एक वर्ष के सारे इसमें दे दिए गए हैं। करंट अफेयर्स का है और घटना चक्र द्वारा ये प्रकाशित है। और इसमें हर एक चीज को आपको दिया गया है, यानी सितंबर 2024 से दिसंबर 2025 तक का। ठीक है, यानी एक साल से भी ज्यादा का ये दिया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि बिहार स्पेशल का कौन कौन सा है, और इनफैक्ट 4-5 पेज है इसमें, तो हम उसको एक बार में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले बिहार से। प्रदत्तन, जो कि सूक्ष्म दृष्टि है, और ये सारे के सारे आपके वन लाइनर फॉर्म में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दिया गया है 8 दिसंबर 2025 को बिहार सरकार ने किस विशेष फोर्स का गठन किया है। तो ये बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स BIS का। ठीक है, किसके तर्ज पे किया है, तो CISF के तर्ज पे किया है। और उसके बाद दूसरा है कि 5 दिसंबर 2025 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में विशेष बल के गठन की घोषणा की है। तो ये किस बल के, तो अभय ब्रिगेड के लिए। फिर अभय ब्रिगेड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उसका आगे क्या है कि अब अभय ब्रिगेड किन स्थानों पर सक्रिय रहेगी, तो स्कूल, कॉलेज, बाजार, अन्य संवेदनशील स्थानों पर। तीसरा है किस राज्य में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया गया है, तो ये बिहार में किया जाएगा। फिर फास्ट ट्रैक न्यायालयों के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना। आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम किस रिकॉर्ड्स में शामिल कर दिया गया, तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में। ठीक है, यानी नीतीश कुमार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किए जाने का मुख्य कारण क्या है, तो वो 10वीं बार बिहार के CM के पद पर शपथ लिए हैं। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 2 दिसंबर 2025 को बिहार की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष, सभापति यानी स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर प्रेम कुमार को। ठीक है, तो इस तरीके से हम। फिर डॉक्टर प्रेम कुमार किस राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता हैं, तो वो भाजपा के हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आगे कंटिन्यू करते हैं। मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान रखता है, तो पहला स्थान रखता है। अक्टूबर में बिहार ने कितने अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, तो 81.35। कंटिन्यू। 1 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार राजभवन का नाम क्या रख दिया गया, तो बिहार लोक भवन। ठीक है, बिहार संसद भवन, बिहार मतलब कुछ भी ऐसे दे सकता है, लेकिन आपको याद रखना बिहार लोक भवन। बिहार राजभवन का नाम बदलने के संबंध में अधिसूचना किसके द्वारा जारी की गई थी, तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्यपाल सचिवालय द्वारा। ठीक है, क्योंकि गृह मंत्रालय के द्वारा याद करना है हमें। फिर अक्टूबर 2025 में चर्चा में रहा अघोषित नगद संपत्ति सौदा किन राज्यों में चर्चा का प्रमुख कारण बन गया है, तो बिहार और यूपी में, यानी 2 राज्यों में, बिहार और यूपी में। फिर कंटिन्यू करते हैं। आयकर विभाग ने संपत्ति सौदों में विशेष रूप से किस प्रकार की लेन देन को ध्यान रखा है, तो 2 लाख रुपए से अधिक के लेन देन में। ठीक है, 2 लाख रुपए से अधिक रहेगा तो उसमें ध्यान देगा। फिर घोषित नगद संपत्ति सौदे के उल्लंघन विशेष रूप से किन क्षेत्रों में पाए गए हैं, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से सटे जिलों में। ठीक है, यह अभियान किसके निर्देश के बाद शुरू किया जाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के अप्रैल 2025 के निर्देशों के बाद। फिर कंटिन्यू करते हैं। 6 अक्टूबर 2025 को CBI के किस पूर्व संयुक्त निदेशक का 21 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो निर्मल कुमार सिंह यानी NK सिंह का। ठीक है, NK सिंह किस कारण में चर्चा में थे, तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के कारण। फिर NK सिंह मूलतः किस राज्य के निवासी है, तो बिहार के मधेपुरा से हैं। मुख्य न्यायाधीश पवन कुमार भीमप्पा भजनथरी की सेवानिवृत्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को। फिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने प्रतिशत उम्मीदवारों पर आपराधिक यानी क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं, तो 32%। आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को टिकट देने में सबसे ऊपर कौन सी पार्टी बताई जा रही है, तो राजद यानी 76%। यह रिपोर्ट किसके आधार पर तैयार की गई है, तो चुनाव आयोग में दिए गए उम्मीदवारों के एफिडेविट के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी आधार पूछ सकते हैं, लेकिन याद रखना है एफिडेविट। बिहार चुनाव विधानसभा 2025 से पहले यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई थी, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR और बिहार इलेक्शन वॉच के द्वारा। कंटिन्यू। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया है, तो ये प्रत्यय अमृत। कौन है, तो ये बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। बिहार सरकार ने युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ सशक्त बनाने के लिए तीसरी किस्त के रूप में कितनी राशि आवंटित की है, तो 300 करोड़ रुपए। फिर तीसरी किस्त जारी होने के बाद बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जो कि BSSSCY के तहत कुल आवंटित कितना हुआ है, तो 90 करोड़। ठीक है, 3 किस्त में जारी हुई है ना, तो एक किस्त में जब 300 करोड़ दे रहे हैं, तो 3 किस्त में 900 करोड़ हो जाएंगे। फिर आगे करते हैं कि बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस किस अवसर पर मनाया जाएगा, तो ये रक्षाबंधन के अवसर पर। और रक्षाबंधन की तिथि को मनाया गया था, तो 9 अगस्त को।
बिहार में चुनाव संबंधी जागरूकता के लिए किसे सुमंगल के रूप में चुना गया? तो छोटी चिरैया और मतराज के रूप में। मेट्रो सेवा देने वाले 12वां राज्य कौन सा बन गया है? तो बिहार। ठीक है, ये कौन सा नंबर है? तो 12वां। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे थे? तो 25 लाख महिलाएं। ठीक है, 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए। फिर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एक योजना की 1 करोड़वीं जो लाभार्थी थी उनका नाम क्या था? तो वो अंजू कुमारी थी, समस्तीपुर की उजियारपुर प्रखंड की थी। अगला देखते हैं, पटना चिड़ियाघर में किस प्रकार के नए पुल बनाने की योजना बनाई जा रही है? तो ग्लास ब्रिज, कांच का ब्रिज। इससे पहले भी ग्लास ब्रिज बनाई जा चुकी है, तो कहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पटना चिड़ियाघर में बनने वाला ग्लास ब्रिज मुख्य रूप से किन जानवरों के लिए होगा? तो शेर और बाघ के लिए। पटना चिड़ियाघर में ग्लास ब्रिज पर काम शुरू करने की उम्मीद कब से है? तो वर्ष 2026 से। जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा पजथरी पटना हाईकोर्ट के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने? तो 46वें। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज कौन सा बन गया? तो जितवारपुर। जितवारपुर किस कला के प्रसिद्ध है? तो मधुबनी मिथिला पेंटिंग के से प्रसिद्ध है। जितवारपुर में परंपरागत रूप से मधुबनी पेंटिंग किस पर बनाई जाती है? ये दीवारों पर बनाई जाती है। अगला, बिहार की प्रगति राज ने किस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो चौथी बार सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, और ये हराई है हरियाणा की तन्वी को। ठीक है, प्रगति राज ने फाइनल मुकाबले में किस खिलाड़ी को हराकर गोल्ड जीता है? तो हरियाणा की तन्वी को। आगे बात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले कितने वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो 5 वर्ष। हाल ही में बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार राज्य के लिए स्टेट स्वीप आइकन के रूप में किस अभिनेता और अभिनेत्री को नामित किया गया? तो क्रांति प्रकाश झा को और नीतू चंद्रा को। क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा स्वीप कार्यक्रम के तहत किन गतिविधियों में भाग लेंगे? तो मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियान में। फिर आगे, वन महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय शुभारंभ जो कि 14 जुलाई 2025 को बिहार के किस स्थान पर किया गया है? तो एक अड़े मार्ग परिसर, ये पटना में। ठीक है, फिर वन महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया था? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वन महोत्सव 2025 के अवसर पर किस पौधे का रोपण किया है? तो आम का। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली को। आयुष्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद। बिहार सरकार ने किस वर्ग के विकास के लिए एक आयोग गठित किया है? तो सवर्ण जाति के लिए। सवर्ण जाति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो महाचंद्र प्रसाद सिंह, बीजेपी, मतलब बीजेपी से ये है। और सवर्ण आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव रंजन प्रसाद, जो कि जेडीयू से हैं। किस संस्थान के छात्रों ने एआई आधारित नदी सफाई रोबोट विकसित किया है? तो एमआईटी मुजफ्फरपुर। फिर राघोपुर टाउनशिप के विकास की योजना के मुख्य रूप से किस क्षेत्र को सुरक्षित करने की बात कही गई? तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को। फिर राघोपुर टाउनशिप को किस मॉडल के तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना है? तो ये सिंगापुर मॉडल। इसी सिंगापुर की जगह पे आपको मलेशिया दे सकता है, मेडागास्कर, मतलब कुछ भी दे सकता है, तो हमें याद रखना है सिंगापुर। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काराकाट बिहार में कितनी राशि की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो 48,520 करोड़। और काराकाट से अभी कौन लड़ा था? तो ज्योति सिंह। इसके पहले एमपी के लिए लड़े थे उनके ही पति पवन सिंह। फिर नबी नगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि स्टेज 2 है, औरंगाबाद की अनुमानित लागत कितनी है? तो 29,930 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित एलिवेटेड हाईवे का निर्माण किस शहर में होगा? तो गोपालगंज में। सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच में कौन सी रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो तीसरी रेल लाइन। कौन सी? तीसरी रेल लाइन। बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग का। और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो गुलाम रसूल बलियाबी, यानी जेडीयू के हैं। और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो लखविंदर सिंह या मौलाना उमर नूरानी। नई वैगन पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग क्षमता विस्तार परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये जमालपुर रेल वर्कशॉप, मुंगेर, बिहार में। और इसकी नींव किसने रखी थी? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, ये याद रखना है कि नींव किसने रखी थी? अश्विनी वैष्णव, न कि वहाँ के सीएम। फिर परियोजना के लिए आवश्यक निवेश कितना है? तो 79 करोड़ रुपए। फिर बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो समस्तीपुर के पूसा में।
यह नया अनुसंधान केंद्र किस प्रकार की तकनीकी की सहायता प्रदान करेगा? तो वैश्विक स्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो गया जी। फिर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति जो कि 61वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राजीव कुमार मित्तल महानिदेशक है NMCG के। फिर कंटिन्यू आगे करते हैं। कुल कितने करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना को स्वीकृति दी गई है? तो 900 करोड़ रुपए से अधिक। फिर आरा बिहार के लिए स्वीकृत सीवरेज परियोजना की लागत कितनी है? तो 328 करोड़ रुपए। किस विश्वविद्यालय ने मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई है? तो नालंदा महाविहार बिहार में। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की सदस्यता ग्रहण की? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर। बिहार सरकार ने किन दो फसलों को नकदी फसल के रूप में मान्यता दी है? तो हल्दी और सूरन को। हल्दी और ओल पर दी जाने वाली अनुदान योजना किस मद के लिए चलाई जा रही है? तो राज्य योजना मद के लिए। फिर कैमूर जिले में वर्ष 2025-26 में हल्दी की खेती के लिए कितने एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 15 एकड़ यानी जमीन। और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कब हुआ है? तो 1 मई 2025 को। आगे बिहार सरकार ने गया जिले को किस औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत विकसित करने की मंजूरी दी है? तो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। गया जिले के किस प्रखंड में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जा रहा है? तो डोभी, जो कि 1670 एकड़ भूमि पर है और ये गया जिले में है। ठीक है, कहाँ पे? गया में। फिर हाल ही में बिहार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो धनंजय कुमार उर्फ गुणाल पासवान को। अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र मांझी पटना के हैं। ठीक है, फिर आगे हाल ही में बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो राज्य मछुआरा आयोग का। और राज्य मछुआरा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ललन कुमार और पूर्वी चंपारण से। फिर उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष कौन है? तो अजीत चौधरी बक्सर। फिर हाल ही में बिहार महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मनोज कुमार कटियार के। बिहार सरकार ने किस जिले के कल्याण बिगहा में 25 और 50 मीटर शूटिंग रेंज का निर्माण स्वीकृति दी? तो नालंदा में। फिर कल्याण बिगहा में बनने वाले शूटिंग रेंज पर अनुमानित कितनी लागत दी गई? तो 24.21 करोड़ रुपए। हाल ही में बिहार की जेलों में बंद कैदियों को किस विषय का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई जा रही है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। बंदियों को कौन कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स सिखाए जाएंगे? तो MS वर्ड, टैली और पावर पॉइंट। बिहार सरकार ने पोलो के प्रबंधन और रखरखाव के लिए कौन सी नीति बनाई गई है? तो बिहार राज्य पोल प्रबंधन और अनुरक्षण नीति। फ्रेंड बहुत ही अच्छा है और पूरे आपका 1 साल का इसमें सारा का सारा दे दिया गया है और इनफैक्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बुक है और ये सारी पढ़ लेंगे तो शायद बिहार का जितना भी आपका कवर हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो 125वीं। फिर बिरसा मुंडा आंदोलन किससे जुड़े हैं? तो मुंडा विद्रोह से। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो राजगीर बिहार में। राजगीर में सांपों की सर्वाइवल दर कितनी रही है जो इसे अन्य केंद्रों से खास बनाती है? तो टोटल 100%। किसमें? तो राजगीर में शावकों की सर्वाइवल दर। ठीक है, फिर आगे बिहार सरकार ने 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस नाम से मनाने का निर्णय लिया है? तो संगम योग से। फिर आगे बात करें तो भारत सरकार किस पारंपरिक पर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करवाने हेतु भेजने का निर्णय लिया है? तो ये छठ पूजा को। और छठ पूजा मुख्यतः किस राज्य में अत्यधिक श्रद्धा से मनाई जाती है? तो ये बिहार राज्य में। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये समस्तीपुर पूसा में। और यह नया अनुसंधान केंद्र किस प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करेगा? तो वैश्विक स्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक मदद। हाल ही में बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग। और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो गुलाम रसूल बलियाबी पटना के। उपाध्यक्ष कौन है? तो लखविंदर सिंह किशनगंज के। मौलाना उमर नूरानी गया के। हाल ही में बिहार अनुसूचित जाति यानी ST आयोग के अध्यक्ष होने तो शैलेंद्र कुमार। और बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों में विवाह हॉल बनाने की मंजूरी दी है? तो 853। आगे वन सेकेंड। बिहार मंडप योजना के तहत बिहार हॉलों के निर्माण में कुल कितना अनुमानित खर्च किया जाएगा? तो 4026 करोड़ रुपए। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में विवाह हॉल की अनुमानित लागत कितनी है? तो
50 लाख, यानी कि एक आपको ग्राम पंचायत में 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। फिर दीदी की रसोई योजना में भोजन की दर 40 रुपए से घटाकर कितनी कर दी गई है, तो 20। और विवाह हॉलों का संचालन कौन करेगा, तो जीविका दीदियाँ करेंगी, जो कि महिला आजीविका समूह है। बिहार में 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया, तो आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, तो ये राज्यपाल है। ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने किस प्रसिद्ध लेखक की 75वीं पुण्यतिथि पर स्मारक सिक्का जारी किया है, तो जॉर्ज ऑरवेल। और जॉर्ज ऑरवेल कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बिहार के मोतिहारी के। ब्रिटेन की रॉयल मिंट द्वारा जारी किए गए स्मारक सिक्का कितने मूल्य का था, तो ये इतना है। और जॉर्ज ऑरवेल का जन्म भारत के किस स्थान पर हुआ है, तो मोतिहारी बिहार में। कंटिन्यू। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता किस संस्थान द्वारा प्रदान की गई है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने। ठीक है। फिर बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय किस स्थान पर किया जाएगा, तो राजवीर नालंदा में। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस नदी पर 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला जो पुल है उसका शिलान्यास करेंगे, तो किउल नदी। किउल नदी पर प्रस्तावित पुल की अनुमानित लागत कितनी है, तो 49 करोड़ रुपए। किउल नदी पर बनने वाले पुल की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो लंबाई 390 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर। तो कहीं ना कहीं ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, लंबाई इतना है और चौड़ाई 12 मीटर है। फिर बात करें हम, यह पुल किन दो स्थानों को जोड़ेगा, तो किउल जंक्शन और लखीसराय। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो मनोज कुमार। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक का संपादन किसने किया था, तो डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार ने। उसके बाद हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन मोहम्मद याहिया मनीरी के उर्स का कौन सा संस्करण 2025 में मनाया गया, तो 756। याद करने में अगर दिक्कत होगा तो 5 6 और उल्टा कर दीजिएगा 7। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ठीक से। और हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनीरी का उर्स कहाँ मनाया गया, तो पटना जिले के मनीर शरीफ स्थित बंदरगाह में। उसके बाद बात करें तो बिहार के किस जिले में 4.0 की तीव्रता भूकंप के झटके महसूस हुए, तो ये सीवान में। फिर नकदी मुद्रा और सिक्योरिटी पेपर के मामले में डीआरआई ने कितने राज्यों में एक साथ तलाशी अभियान की है, तो ये 5 राज्य, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, तेलंगाना, तमिलनाडु और बिहार। बिहार सरकार ने हाल ही में किस उद्देश्य से सभी मंडलों और अनुमंडलों में 390 पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी के पदों की सृजन का निर्माण किया है, तो घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता देने हेतु। फिर बिहार सरकार द्वारा बेरोजगारी युवाओं को प्रतिमाह कितनी राशि दी जा रही है, तो 1000 रुपये। और ये कितने वर्षों तक दी जाएगी, तो 2 वर्षों तक। इसका लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 20 से 25 वर्ष, जो कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी 12वीं पास होनी चाहिए। फिर राजेंद्र प्रसाद का 62वां निर्माण दिवस कब मनाया गया, तो 28 फरवरी को। आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, और अपने इस भाई बहन और दोस्त जो भी समझिए थोड़ा सा आप अपना प्यार भी दे दीजिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता का एक मुश्त हस्ताक्षर किया है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। और इस योजना के अंतर्गत कितने परिवारों की पहली किस्त दी जाएगी, तो 3 लाख परिवार को फर्स्ट किस्त दी जाएगी। इन परिवारों को कुल कितनी राशि का हस्तांतरण किया गया है, तो 1200 करोड़ रुपए का। बिहार सरकार द्वारा राज्य के किन 2 जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ स्थापित करने की घोषणा की गई, तो बक्सर जिले के नवानगर में और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में। फिर केंद्र सरकार ने SEZ की स्थापना को कब मंजूरी दी, तो नवंबर 2024 में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में किस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, तो जोवीर विश्वविद्यालय। जोवीर विश्वविद्यालय का परिसर कितने एकड़ में फैला है, तो 36 एकड़ में। फिर बजट 2025 के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस पारंपरिक कला से सजी साड़ी पहनी थी, तो ये बिहार के मधुबनी पेंटिंग से। और यह उपहार किसने दिया था, तो दुलारी देवी ने उनको दिया था गिफ्ट। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर बिहार के पटना में कितने करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, तो 800 करोड़ रुपए का। हाल ही में बौद्ध भिक्षुओं ने किस अधिनियम को निरस्त करने की मांग की लेकर विरोध किया है, तो बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 को। और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कहाँ किया गया था, तो महाबोधि महाविहार में, जो कि बोधगया मंदिर में। ठीक। और भगवान महावीर की 10 अप्रैल 2025 को कौन सी जयंती में मनाई गई है, तो 2623वीं जयंती। 2623वीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र
और बिहार सरकार को किस विषय पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया? तो गंगा नदी के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण पर। कहाँ पे? तो गंगा नदी के किनारे। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव 2025 को किस रूप में मनाया गया है? तो शौर्य दिवस के रूप में। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव का आयोजन बिहार के किस स्थान पर हुआ? तो पटना के जेपी गंगा पथ पर। इस अवसर पर किस टीम ने हवाई करतब प्रस्तुत किया? तो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम। और वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव 2025 का आयोजन किनके सहयोग से किया गया? तो बिहार सरकार और भारतीय वायु सेना के बीच में। किसका किसका? तो बिहार सरकार और भारतीय वायु सेना के बीच में। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे, हाल ही में बिहार सरकार ने कितनी राशि की लागत से औरंगाबाद डेयरी और ससरा में पीने के पानी की योजना की आधारशिला रखी है? तो 1347 करोड़ रुपए में। और इस परियोजना के तहत किस नदी के जल पीने के लिए उपयोग में लाया जाएगा? तो सोन नदी। फिर बिहार सरकार ने डेहरी रोहतास में किस प्रकार की सुविधाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया? तो IIT प्रयोगशाला, स्ट्रीट लाइट और आंगनबाड़ी केंद्र। हरतालिका तीज 2024 में किस तिथि को मनाया गया? तो 6 सितंबर 2024 को। मुजफ्फरपुर के किस गांव में 2015 में एक सरकारी अस्पताल का निर्माण किया गया? तो चैनपुरा का सरकारी अस्पताल वर्तमान में किस स्थिति में? तो अप्रयुक्त और परित्यक्त। हाल ही में बिहार में कितनी नई वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया? तो 4, जो कि टाटा नगर से पटना और भागलपुर से हावड़ा, गया से हावड़ा, देवघर से वाराणसी। केंद्रीय बजट 24-25 में गया के किन प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई है? तो विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर। कौन कौन सा है? तो विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर। जो कि विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे है? तो फल्गु नदी। विष्णुपद मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान विष्णु। मुख्यमंत्री ग्रामीण सिद्धि योजना के तहत बिहार में कुल कितने नए पुलों के निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो 649। इस योजना के अंतर्गत किस जिले में सबसे अधिक पुलों के निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत कितने पुलों का निर्माण किया जा रहा है? तो 54 पुल, जिनकी लंबाई 1984.21 मीटर है। और पूर्वी चंपारण में पुल का निर्माण अनुमानित कितने आए खर्च होगा? तो 20,574.2 लाख करोड़ रुपए। फिर मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत पटना में कितने पुल बनाए जाएंगे? तो 14 पुल, और इनकी लंबाई 579.13 होगा। और जिस पर अनुमानित लागत जो कितने रुपए लगेंगे? तो 7,203.72 लाख। ठीक है। और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है? तो लगभग 2,977.12 करोड़ रुपए का। फिर बिहार में सहारा इंडिया समूह के संकट से प्रभावित निवेशकों की संख्या लगभग कितनी है? तो 33,000 निवेशकों से लगभग 410 करोड़ रुपए सहारा इंडिया समूह में फंसे हुए हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। और फाइनली बस एक पेज और है, कंप्लीट हो जाएगा। और मैक्सिमम 1 आध घंटे का वीडियो आपका रहेगा। और आप आराम से इस वीडियो को कहीं भी आते जाते डाउनलोड कर लीजिएगा, आते जाते कहीं भी देख सकते हैं। और फ्रेंड, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाल ही में जीवित पुत्र का व्रत के दौरान बिहार में कितने लोगों की मृत्यु डूबने से हुई है? तो कम से कम 46 लोग, और इसमें भी आपके 37 जो थे वो बच्चे शामिल थे। फिर जहानाबाद जिले के मखदूमपुर में स्थित मंदिर का नाम क्या है? तो भगदड़ में क्या नाम है? और जहाँ भगदड़ में घटना घटित हो गई थी तो बाबा सिद्धनाथ मंदिर। और मखदूमपुर स्थित बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भगदड़ की घटना कथित तौर पर किस कारण से हुई थी? तो कांवड़ियों और फूल विक्रेताओं के बीच में। बिहार सरकार किस उद्देश्य से सुन्नी और सिया वक्फ बोर्ड की पंजीकृत संपत्तियों का विकास कर रही है? तो बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स और अन्य संरचनाओं के लिए। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर औषधि पौधों की खोज की गई है? तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी, जो गया में। शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए औषधि पौधों में कौन सा पौधा विशेष रूप से मधुमेह रोधी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है? तो गुड़मार। हाल ही में बिहार के किन शैक्षणिक संस्थानों को लेकर NCPCR ने चिंता व्यक्त की है? तो सरकारी वित्त पोषित मदरसे ने। फिर आगे, हाल ही में बिहार वक्फ बोर्ड ने किस गांव के ग्रामीणों को जमीन खाली करने की नोटिस दिए? तो गोविंदपुर को। और गोविंदपुर के ग्रामीण को कितने दिनों के भीतर जमीन खाली करने को कहा है? तो ये 30 दिन के भीतर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कि PMAY के अंतर्गत बिहार के किस विभाग ने नया प्रस्ताव भेजा है? तो ग्रामीण विकास विभाग, जो कि RDD है। RDD ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितनी अतिरिक्त आवास इकाइयों को मंजूरी का अनुरोध दिया? तो 13.5 लाख रुपए।
और इस प्रस्ताव का उद्देश्य किस वर्ग को लाभ पहुंचाएगा, तो बेघर ग्रामीण परिवार को, यानी एक तरफ उजाड़ रहे हैं और एक तरफ दे रहे हैं। ठीक ही काम है। हाल ही में किस पद के लिए बीपीडब्ल्यूएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की, तो पुलिस सब इंस्पेक्टर और एसआई परीक्षा 2024 में कुल कितने ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने सफल घोषित किया है, तो 3 लोगों ने, जो कि माधवी मनु कश्यप है और ये वुमेन है, ट्रांस वुमेन है, और रोनित झा और बंटी कुमार ट्रांस मेन है, यानी ये फीमेल हो गई और ये दोनों आपके मेल हो गए, यानी 3 लोगों ने। फिर हाल ही में कांवरताल आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण के आरोपों की जांच के लिए किस संस्था ने कार्रवाई की है, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT। ये आपका लास्ट पेज है और फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड प्लीज़ सब लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, NGT ने कांवरताल अतिक्रमण की जांच के लिए कितने सदस्यों की समिति गठित की है, तो 4 सदस्य की। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से किस फसल के लिए MSP घोषित करने का आग्रह किया है, तो मखाना के लिए। और हाल ही में अभी मखाना बोर्ड भी बनाया गया है, तो ये किस जिले में और कहाँ पे बनाया गया है, ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और बिहार के कितने जिलों में मखाना की खेती की जाएगी, तो 10 जिलों में। बिहार में पहला परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, और जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, तो बांका में। केंद्र सरकार ने किस राज्य में SMR आधारित परमाणु संयंत्र लगाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है, तो बिहार में। बिहार सरकार ने पुनौरा धाम मंदिर, जो कि सीतामढ़ी के विकास के लिए कितनी राशि आयोजित की गई है, तो 882 करोड़। पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है, तो 3712 करोड़ रुपए। फिर इस 4 लेन सड़क के बनने से पटना से सासाराम की दूरी लगभग कितनी कम हो जाएगी, तो 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। बहुत ही अच्छी बात है। पटना से सासाराम के बीच नई 4 लेन सड़क बन जाने के बाद कुल कितनी दूरी रह जाएगी, तो 120 किलोमीटर, यानी अभी 160 किलोमीटर था, और यदि ये मतलब ये 4 लेन सड़क बन जाएगी तो 40 किलोमीटर की कमी आ जाएगी, कुल टोटल फिर 120 किलोमीटर भी रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस स्थान पर 48,520 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला रखी, तो काराकाट से। ठीक है, काराकाट से। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य प्राप्त है, तो बिहार राज्य। बिहार का कौन सा गांव IIT फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है, तो पटना टोली गया में। ठीक है, पटना टोली गया में, यानी कि पटना टोली आप पटना में लगा दीजिएगा, पटना टोली गया में। और पटवा है, आई एम रियली सॉरी। पटवा टोली के पहले IIT में चयनित छात्र का नाम क्या है, जिन्होंने गांव को प्रेरित किया है, तो जितेंद्र पटवा। ठीक है, जितेंद्र पटवा। फिर नीतीश डिवाइस का पूरा नाम क्या है, तो थोड़ा सा ये ध्यान देंगे, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी और ह्यूमन लाइफ्स। ठीक है, और नीतीश डिवाइस को किस राज्य संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये हो जाएगा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। नीतीश डिवाइस का उद्देश्य क्या है, तो समय पर आपदा अलर्ट प्रदान करना। फिर बिहार सरकार ने पुलों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए कौन सी नीति बनाई है, तो बिहार राज्य पुल प्रबंधन और अनुरक्षण 2025। धमना नदी पर 80 फीट लंबा पुल कहाँ के ग्रामीणों द्वारा बनाया गया, तो भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के सराहा गांव के लोगों द्वारा। बस एक पेज और है आपका, फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करें तो अमेरिकी विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में स्थान पाने वाले बिहार के कौन से वैज्ञानिक बने, तो डॉक्टर रचना विधि छपरा की हैं। बिहार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो धनंजय कुमार उर्फ डोनाल्ड पासवान को। ये आगे भी हम पढ़ चुके हैं। उपाध्यक्ष कौन है, तो देवेंद्र माझी पटना की। बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है, तो बिहार राज्य मछुआरा आयोग। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार राज्य मछुआरा आयोग का अध्यक्ष ललन कुमार पूर्वी चंपारण, उपाध्यक्ष अजीत चौधरी बक्सर। बिहार महादलित आयोग का अध्यक्ष मनोज कुमार कटिहार के। और बिहार सरकार ने किस जिले में 25 और 50 मीटर शूटिंग के लिए निर्माण की स्वीकृति दी है, तो नालंदा। फिर नालंदा शूटिंग रेंज की अनुमानित लागत कितनी है, तो 24.21 करोड़ रुपए। अच्छा, ये खेल को बढ़ावा दे रही है बिहार सरकार। फिर पटना चिड़ियाघर की किस प्रसिद्ध हाथी का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो माला का। क्या नाम है उसका, तो माला। बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा सोलर बिजली घर इस वर्ष शुरू हो जाएगा, तो लखीसराय में। लखीसराय सोलर प्लांट की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 185 मेगावाट। बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जाएगा, तो बक्सर में। जून 2025 में किस राज्य के स्थानीय निकाय उपचुनाव में मोबाइल वोटिंग पहली बार वास्तविक मतदान में लागू होगा, तो बिहार। बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो दीपक प्रसाद।
नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो बिहार में 891। बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात 2022 में कितना था? तो 964। 2022 में किन स्थान राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो नागालैंड में 1068, अरुणाचल प्रदेश 1036, लद्दाख 1027, मेघालय 972, केरला में 971 है। कम लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा राज्य बिहार के बाद दूसरे स्थान पर है? तो महाराष्ट्र 906। तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा लाइनर जितना भी था हमने कंप्लीट कर दिया है। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और इससे संबंधित जितने भी करंट अफेयर है हम सारा का सारा वो कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय बाय।